नमस्कार साथियों, मैं मुकेश यादव आपके अपने YouTube चैनल MK स्टडी पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं कि हकीकत में जो हुआ वो ख्वाबों में कहाँ था, जो ज़िंदगी ने सिखाया मुझे वो किताबों में कहाँ था, जो ज़िंदगी ने सिखाया मुझे वो किताबों में कहाँ था। आज का टॉपिक है महाधिवक्ता। और महाधिवक्ता को हम लोग केंद्र की जब कार्यपालिका पढ़ रहे थे तो उसमें जो है महान्यायवादी पढ़े थे। अगर उससे तुलना करके पढ़ेंगे तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो देखते हैं महाधिवक्ता में क्या क्या प्रावधान किया गया है और किस अनुच्छेद में इसको रखा गया है। तो राज्य की कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, इसमें महाधिवक्ता देखते हैं। महाधिवक्ता अब इसमें देखते हैं किस किस बिंदु पे चर्चा करना है। तो पहले देखते हैं इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है, और दूसरी अगर महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो इस पे उपाधि क्या दी गई है और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल, और इनको वेतन कितना दिया जाता है, और त्यागपत्र ये किसे देते हैं। इतने बिंदु पे चर्चा करना महाधिवक्ता के लिए। तो महाधिवक्ता का अगर देखें कि किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो महाधिवक्ता को अनुच्छेद 165 में रखा गया है। जैसे वहाँ महान्यायवादी को अनुच्छेद 76 में रखा गया है, वैसे राज्य में अगर देखें तो राज्य में जो है महाधिवक्ता को अनुच्छेद 165 में रखा गया है। अगर इनको देखें उपाधि इनको क्या दी गई है, जैसे महाधिवक्ता को देखते हैं कि राज्य का भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है, तो महाधिवक्ता को राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है, विधि अधिकारी कहा जाता है, ये महाधिवक्ता को कहा जाता है। वहीं अगर केंद्र में देखें तो महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। अगर इनकी नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। क्या राज्यपाल अपने स्वविवेक से करते हैं या किसी की सलाह पर करते हैं, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह पे करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर इनकी नियुक्ति करते हैं। अगर वही केंद्र में देखें महान्यायवादी को तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, वो भी जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं। कार्यकाल, इनका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। फिर सामान्यतः देखा जाए तो 5 वर्ष होता है, सामान्यतः 5 वर्ष के लिए ये नियुक्त होते हैं, 5 वर्ष के लिए। लेकिन राज्यपाल के इच्छा अनुसार ही रहते हैं, राज्यपाल के इच्छा अनुसार। अगर इसमें इनके वेतन पे बात करें तो इनका वेतन निश्चित नहीं है। वेतन शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में जो है, महाधिवक्ता के वेतन शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में किया ही नहीं गया है, बल्कि इनको एक पारिश्रमिक दिया जाता है जिसका निर्धारण राज्यपाल करते हैं। वेतन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। इनको एक पारिश्रमिक दिया जाता है जो राज्यपाल, राज्य में जो है राज्यपाल इनका निर्धारण करते हैं। पारिश्रमिक दिया जाता है, पारिश्रमिक दिया जाता है जिसका निर्धारण राज्यपाल करते हैं।
राज्यपाल करते हैं। अगर त्यागपत्र की बात देखें, वहाँ जैसे अगर केंद्र में देखें महान्यायवादी का, तो वहाँ महान्यायवादी के लिए भी वेतन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि वहाँ भी पारिश्रमिक दिया जाता है। वहाँ निर्धारण वेतन का जो कितना दिया जाएगा वहाँ राष्ट्रपति करते थे। जबकि अगर राज्य में देखें महाधिवक्ता के लिए, तो यहाँ निर्धारण पारिश्रमिक तो यहाँ भी दिया जाएगा, लेकिन यहाँ निर्धारण जो है इसका राज्यपाल करेंगे, कितना इनको पारिश्रमिक दिया जाएगा। त्यागपत्र की बात करें तो त्यागपत्र इनको राज्यपाल को देते हैं। अगर वहीं केंद्र में देखें तो केंद्र में त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को देंगे, महान्यायवादी। एक बार फिर से देख लेते हैं, अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख किया गया है महाधिवक्ता को। और उपाधि अगर देखें तो उपाधि इनको राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। उसके बाद नियुक्ति इनकी राज्यपाल करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं। कार्यकाल इनका निश्चित नहीं है, फिर भी सामान्यतः ये 5 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं। वेतन में देखें तो वेतन शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में नहीं किया गया है। इनको एक पारिश्रमिक दिया जाता है जिसका निर्धारण राज्यपाल करते हैं। त्यागपत्र अगर ये किसे देते हैं तो त्यागपत्र ये राज्यपाल को देते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण बिंदु था उस पर चर्चा हुई। अब देखते हैं कि महाधिवक्ता का कार्य और विशेषाधिकार क्या है। तो महाधिवक्ता का कार्य और विशेषाधिकार में देखें तो ये जो है राज्य के किसी भी न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रख सकते हैं। देखते हैं कि महाधिवक्ता के कार्य, महाधिवक्ता के कार्य एवं विशेषाधिकार इस पे चर्चा हुई। महाधिवक्ता के कार्य एवं विशेषाधिकार में अगर देखें तो कार्य, यहाँ विशेषाधिकार लिख सकते हैं, विशेषाधिकार। देखते हैं महाधिवक्ता के अगर कार्य में देखें पहले, तो महाधिवक्ता के कार्य में यह प्रावधान किया गया है कि यह राज्य के किसी भी न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रख सकते हैं। दूसरा बिंदु है कि अगर राज्य सरकार द्वारा मांगे जाने पर कोई कानूनी सलाह दे सकते हैं। तीसरा बिंदु अगर देखें इस पे, तो राज्यपाल द्वारा सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य भी कर सकते हैं। ये जो है महाधिवक्ता के कार्य थे। तो देख सकते हैं कि राज्य के किसी भी न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रख सकते हैं। राज्य सरकार का पक्ष रख सकते हैं, पक्ष रख सकते हैं। दूसरा बिंदु देखें, राज्य सरकार द्वारा मांगे जाने पर, राज्य सरकार द्वारा मांगे जाने पर कोई कानूनी सलाह दे सकते हैं, कानूनी सलाह दे सकते हैं। ये दूसरा बिंदु था। तीसरा बिंदु अगर देखें इसमें, तो राज्यपाल द्वारा सौंपे जाने पर, राज्यपाल द्वारा सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य भी कर सकते हैं, अन्य कार्य भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं।
ये जो इनका महाधिवक्ता के कार्य है। अगर विशेषाधिकार की बात करें तो विशेषाधिकार में कहा गया है इनके कि यह राज्य विधानमंडल का सदस्य न होते हुए भी राज्य विधानमंडल के सभी कार्यों में भाग ले सकते हैं, परंतु मतदान नहीं कर सकते। और दूसरी बात इसमें इनके विशेषाधिकार में क्या दिया गया है कि राज्य की समितियों के सदस्य भी बनाए जाते हैं। तो पहली बात देखते हैं इसमें क्या है कि राज्य विधानमंडल में मंडल के सदस्य ना होते हुए भी राज्य विधानमंडल के सभी कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। सभी कार्यवाहियों में भाग लेते हैं। दूसरी बात इसमें कहा गया है कि यह जो राज्य की समितियों के सदस्य भी इनको बनाया जाता है। राज्य के समितियों का सदस्य भी इन्हें बनाया जाता है। ये जो इनका कार्य और विशेषाधिकार है, तो देखते हैं क्या है। तो कार्य में है कि राज्य के किसी भी न्यायालय में राज्य सरकार का पक्ष रख सकते हैं, इनके कार्य है महाधिवक्ता के। दूसरा है राज्य सरकार के द्वारा मांगे जाने पर कोई अन्य कानूनी सलाह भी दे सकते हैं, और राज्यपाल द्वारा सौंपे जाने पर कोई अन्य कार्य भी ये कर सकते हैं। अगर विशेषाधिकार में देखें तो राज्य विधानमंडल के सदस्य न होते हुए भी ये राज्य विधानमंडल के सभी कार्यवाहियों में भाग ले सकते हैं, परंतु मतदान नहीं कर सकते। जैसे केंद्र में देखा जाए, महान्यायवादी जो थे वो भी सभी कार्यवाहियों में भागते थे लेकिन मत नहीं दे सकते थे। सेम उसी प्रकार जो है यहाँ भी है कि ये सभी कार्यवाहियों में भाग लेंगे लेकिन मतदान नहीं करेंगे। राज्य की जितनी भी समितियां बनेंगी सबके सदस्य भी ये बन सकते हैं, इतना ही प्रावधान था। एक नोट में इसमें यहाँ एक देख सकते हैं कि ये जो महाधिवक्ता होते हैं इनके लिए क्या है कि अपने पद से हटने के बाद किसी भी राज्य के किसी भी न्यायालय में राज्य सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकते, ना ही कोई कानूनी सलाह दे सकते हैं। तो अपने पद से हटने के बाद राज्य सरकार के खिलाफ किसी भी न्यायालय में नहीं लड़ सकते और ना ही कोई कानूनी सलाह दे सकते हैं, कोई कानूनी सलाह दे सकते हैं।
मतलब जो राज्य के लिए महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है वही केंद्र में जो है महान्यायवादी के लिए है। तो अगर महान्यायवादी तैयार हो गया है तो राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर महाधिवक्ता के लिए पूछा जाए तो सेम उसी का कॉपी इसमें है। तो इसमें क्या है कि अगर ये महान्यायवादी अपने पद से हटते हैं तो राज्य सरकार के खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई कानूनी सलाह भी नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि सलाह भी नहीं देंगे और ना ही राज्य सरकार के खिलाफ कुछ लड़ सकते हैं। ये जो इनके लिए एक विशेषाधिकार है। इस प्रकार से आपका महान्यायवादी खत्म होता है।